आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में जो चल रहा है उनके जो स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मतलब है कि आपको अभी रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। साफ साफ संदेश है, लेकिन किसके लिए? साफ साफ संदेश है और साफ साफ पता भी चल रहा है किसके लिए। कौन 75 साल अपना बनाने वाले हैं सितंबर में, देश जानता है। देश क्या, अब तो सारी दुनिया भी जानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया में अभी होकर आए हैं, 5 राज्यों में, देशों में होकर आए हैं। तो मैं मानती हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में जो चल रहा है उनके जो स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 75 साल का जो एज लिमिट था वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं, वही है। आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सामने आ रही है। लेकिन सवाल अक्सर उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती रही है, तो उस चीज को एक बल मिला है, अटकलें तेज हुई है इस बात की। नहीं, देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है वो उनका घमासान है। उससे क्या फॉल आउट होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी। विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की। फिर खुद ही कुछ लोगों को उसमें डाला था मार्गदर्शक मंडली में। फिर जब अपने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो वो आरएसएस ने याद दिलाया। पर मैं इसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपस के दो परिवारों की लड़ाई है और परिवार की लड़ाई में हमें किसी तरीके की जो पंचायत होती है वो करने की जरूरत नहीं है। 2025 सितंबर में बात है तो शायद वो अपने लिए भी कह रहे हो। तो वही मैंने कहा, सितंबर में किसकी बर्थडे है वो सभी जानते हैं। कौन 75 का हो रहा है, भागवत साहब हो, बाकी कोई हो, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला है, उसको वो याद दिलाया है। तो मैं नहीं मानती हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमें कोई पंचायत करना जरूरी है। वो आपस में ही लड़ भिड़ लें, निर्णय ले लें और देश की जनता को अवगत करें क्या निर्णय है। बिहार के मतदाता, उसे आप किस नजरिए से देखती हैं? वो मतदाताओं की जीत है, अपोजिशन की जीत है, या चुनाव आयोग की जीत है? मुझे तो लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, वो एसआईआर का जो सर्वे है वो कंटिन्यू होगा। पर उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अब तक एक्सेप्ट नहीं करे थे, जैसे आधार हुआ, आधार को एक्सेप्टेंस दिया है उन्होंने, और फाइनल डिसीजन जो है वो अभी पेंडिंग है। तो मैं मानती हूं कि इसमें खास करके जनता का जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि आधार के जो आधार दिखा रहे थे उनका नाम खारिज किया जा रहा था, कह रहे थे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाइए। अब उसको मान्य किया है तो उसको हम वेलकम करते हैं। पर मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस समय पर इलेक्शन से 5 महीने पहले ये पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनको पता नहीं था बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं? क्या ये प्रक्रिया पहले नहीं हो सकती थी? तो लोगों के मन में शंका डालना, और महाराष्ट्र में हमने उसका फॉल आउट देखा है, और अब खुलेआम ही करना कहीं ना कहीं दिखाता है कथनी और करनी में अंतर है। जो 2-3 डॉक्यूमेंट सुझाव उन्होंने दिया है, तो कंसर्न आप लोगों का यही था, लेकिन डॉक्यूमेंट जो हैं उसे वैलिड माना जाए। लेकिन चुनाव आयोग को तो एक तरीके से एसआईआर को कंटिन्यू रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये विपक्ष के लिए झटका नहीं है, ऐसा बीजेपी कह रही है। जैसे मैंने कहा कि हाँ, पूरा एसआईआर जो था उसको खारिज ही करना चाहिए था, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जैसे मैंने कहा, विक्ट्री तो ये सुप्रीम कोर्ट की लग रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है, उसका पालन सभी करेंगे, उसको रिस्पेक्ट सभी की जिम्मेदारी है। पर हाँ, ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो दिख रहा है किस वजह से रखी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, महाराष्ट्र में जो पर्दे के पीछे काम हो रहा था वो अब सरेआम हो रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने टर्म्स एंड कंडीशंस बढ़ा दिए हैं, और जो लोगों को आधार के अनुसार उनको खारिज किया जा रहा था, उनको वापस भेजा जा रहा था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मंगवाया जा रहा था, और वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार दिखाने पे मिल रहा था, तो उन्होंने उसको खत्म किया है। तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। बट अगेन, इलेक्शन कमीशन के लिए एक अलार्म है कि जनता बाप पे भरोसा उनका उठ रहा है।